Hello बच्चों, let's read this question. The theory of spontaneous generation believe that. Theory of spontaneous generation क्या कहती है? ये थ्योरी बिलीव करती है कि जो लाइफ आई है ना, लाइफ जो अराइज की है वो रॉटिंग और डिकेइंग मैटर से आई है. डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर से अराइज हुई है. जैसे कि स्ट्रॉ, मड इस सब से आई है लाइफ. अब ऐसा कैसे सोच लिया? तो ऐसा होता है कि कुछ ऐसे गोडाउन्स है जहाँ पर बहुत टाइम से अनाज रखा हुआ है और अदर सब्सटेंसेस रखे हुए हैं. वहां पे देखा गया पहले कुछ नहीं था, कुछ टाइम बाद वहां पर कुछ माइक्रोब्स भी देखे गए और फिर कई बार रैट्स को देखा गया. तो ये बिलीव होने लगा, यहाँ पर रैट्स नजर आए कि ये रैट्स पहले तो नहीं थे यहाँ पर, यानी जो डिकेइंग और रॉटिंग मैटर है उससे रैट्स आ गए हैं. या फिर जो वहां पर माइक्रोब्स थे वो भी किससे आ गए हैं? डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर से लाइफ आई है. हालांकि ऐसा नहीं होता, इसको डिस्कार्ड कर दिया गया. ठीक है, इसको डिस्कार्ड कर दिया गया किसके द्वारा? लुइस पास्चर के केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा. लुइस पास्चर ने क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट किया वो आप जानते हैं, और उससे क्या बताया कि लाइफ जो आती है ना वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है. प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है. ठीक है, लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. उन्होंने प्री स्टेरिलाइज फ्लास्क लिया, ठीक है, और उसमें देखा कि वहां पर कोई ग्रोथ नहीं है. ठीक है, प्री स्टेरिलाइज फ्लास्क है, एयर जाने का रास्ता बंद कर दिया और देखा वहां पर कुछ भी किल्ड यीस्ट रख दिया. ठीक है, सब कुछ रख दिया वहां पर, बट वहां पर कोई ऐसा लाइफ आते हुए नहीं देखा. बट जब उन्होंने वहां पे एयर की पासेज कर दी, एयर के अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो वहां तक पहुंच पा रहे हैं, उस मैटर को यूज कर पा रहे हैं और ग्रो कर पा रहे हैं, तो वहां पर फिर उन्होंने प्रेजेंस देखी. तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि जो लाइफ है ना वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आ रही है. जब हमने स्टेरिलाइज कर दिया फ्लास्क को और कुछ भी अंदर जा नहीं पा रहा है तो उस वक्त उसके अंदर कोई ऐसी ग्रोथ नहीं देखी गई. बट जब हमने वहां पर एयर का पासेज कर दिया तो एयर के अंदर जो माइक्रोब्स है वो भी जा पा रहे हैं, तो वहां पर ग्रोथ देखी गई. तो इससे उन्होंने बताया कि जो लाइफ आ रही है ना वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आ रही है. हालांकि वो ये नहीं बता पाए कि वो फर्स्ट लाइफ कैसे आ रही है. ओके, लुइस पास्चर ये नहीं बता पाए कि वो जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ बोल रहे हैं वो भी लाइफ कैसे है. तो अब देखिए यहाँ क्या दिया है, लाइफ अरोज फ्रॉम लिविंग फॉर्म्स ओनली. तो ये इनकरेक्ट हो जाता है. स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये नहीं कह रहा है कि लाइफ सिर्फ लिविंग फॉर्म से आता है. लाइफ कैन अराइज फ्रॉम लिविंग, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं कह रहा है. हम जानते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या कह रहा है, लाइफ कैन अराइज फ्रॉम डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर. ठीक है, लाइफ अराइज कर सकती है डिकेइंग और रॉटिंग मैटर जैसे कि मड, स्ट्रॉ, ओके, इस सब से. तो यहाँ पर ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन के लिए करेक्ट है. लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये तो डिस्कार्ड कर रहा है आपके स्पॉन्टेनियस जनरेशन को. ये किसने बोला था? लुइस पास्चर ने दिया था ये. तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर बन रहा है वो है ऑप्शन सी. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 111 पर गिवन है. थैंक यू.